सुप्रभात साथियों। आज हम लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। और वो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हम टेस्ट को कैसे टेकल करें। टेस्ट इन द सेंस द प्रिपरेशन बिफोर योर रियल एग्जामिनेशन। जैसे ही आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधाएं ये आती हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, हम फाइनल पेपर को कैसे टैकल करेंगे। आजकल मोस्ट ऑफ द पेपर्स में ये या मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में देखे जा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ़ टाइम मिनट्स में उनसे कम होते हैं। जैसे 100 मिनट में 120 क्वेश्चन, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, हाँ, और 250 मिनट में आपको 300 क्वेश्चन। इस टाइप से पेपर में 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ़ मिनट्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की डिफरेंस वेरी कर रहे हैं, जिसमें मिनट्स कम हो रहे हैं और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आप एसएससी की बात कर लो तो वहाँ 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। रेलवे में थोड़ा सा आप आ जाओ तो रेलवे में भी देखते हैं कि हम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, टेन आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ऐसे ही सभी जगह पे एंट्रेंस में भी वही हाल है। और जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट में 2 टाइप के टेस्ट हो रहे हैं आजकल। मोस्टली टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, बट सम ऑफ द एग्जाम दे टेस्ट इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो। तो टेस्ट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिपरेशन कभी आपके सेम होते हैं। बस थोड़ी सी डिफरेंस जो है उसको भी मैं क्लियर करता ही चलूँगा। आइए जानते हैं क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप एक बार टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार स्क्रीन पे देखेंगे, सडनली एक बार स्क्रीन पे देखा, फिर जस्ट आप अपने पेपर पे आएंगे, पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर स्क्रीन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो हाँ, आपका एक ही पॉइंट पे 2 बार जो आई कांटेक्ट है, एक बार स्क्रीन से और एक बार आपके पेपर से होता है। बट यही अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो एक बार अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट के लिए सिर झुका के अपने पेपर की ओर निगाह कर लिया और आंसर की वो भरते चले गए, तो आप लगभग तभी ऊपर करते हैं जब पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपका हेड ऊपर आता है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन टेस्ट में बार बार आपको ऊपर देखना है, नीचे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है। ऐसे में टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अभी देखिए अपकमिंग एग्ज़ाम है रेलवेज़ के और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, तो सीईटी वगैरह वगैरह, नवोदय, सीएचएस, छोटे बच्चों के लिए भी। तो इन सभी को मेरा ये मैसेज है कि टेस्ट को कैसे टैकल करें। टेस्ट को टैकल करने के लिए आप यदि ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन टेस्ट दिए, तो ये ना करें कि सिर्फ आज ऑनलाइन टेस्ट दिया, कल ऑनलाइन टेस्ट दिया, परसों ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ही दे रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज इन द सेंस यदि आप डेली टेस्ट दे रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो उसमें होगा क्या कि आपका जो परिवर्तन है वो बहुत ही स्लो वे में होगा, या वी कैन से इट्स नॉट वैल्यूएबल वे। सो यदि आप उसको एनालाइज करते हैं तो वो आप में परिवर्तन दिखेगा। यदि आप सिर्फ टेस्ट देते चले जाते हैं तो सिर्फ प्रदर्शन दिखेगा। तो हमें प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें परिवर्तन की ज़रूरत है डेली। तो परिवर्तन होगा कैसे, एनालाइज कैसे करना है। अब आइए एनालाइज करने के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमने कोई टेस्ट दिया जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 थे और मिनट थे 60, और अभी आप जाहिर सी बात समझ सकते हो कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करेंगे। बंदा वही कर सकता है या जिसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन और प्रैक्टिस दोनों हो। तो और बहुत लोग प्रिपरेशन और प्रैक्टिस होने के बावजूद नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन टेस्ट। हमें करना क्या है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए हमें उन क्वेश्चन को पहले कर लेना है जो हमें देखते हुए तुरंत आ रहा है। हमें ये डिसाइड करना होगा कि इनमें कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ देना है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इन 100 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देना है, तब हम बहुत आसानी से पेपर को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे में आप मान लो 100 क्वेश्चन है, आप ऑनलाइन टेस्ट दिए, उसमें से आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 में से आपके 55 क्वेश्चन सही होते हैं और 15 क्वेश्चन बाय फॉल्ट गलत हो गए। अब उस 15 पहले हम जब एनालाइज करने जाएंगे तो पहले उन 15 क्वेश्चन को देखेंगे कि वो गलती हमसे कहाँ हुई, क्या सिली मिस्टेक है और कोई ब्लंडर है। यदि सिली मिस्टेक है तो उनको एक पतली से नोट डाउन बनाएंगे। टेस्ट देने के बाद मैं 3 कॉपी बनाने को आपको रिकमेंड करूँगा। वो 3 कॉपी कैसे कैसे होंगी, पहले तो कॉपी होगी तीनों कॉपी पतली पतली होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी भरती जाएगी और आप हटाते जाएंगे, उससे मोटिवेशन आता जाएगा। कोई मोटी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो होगा कैसे,
जैसे हमने बताया भी ना कि 70 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया, 55 सही 15 गलत। तो जो 15 गलत हुए हमसे सिली मिस्टेक, उनको हम नोट डाउन करेंगे एक पतली कॉपी में, और उसमें देखेंगे हमें गलती कहाँ हुई। ऑप्शन क्लिक करने में गलती हो गई, या कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, या कहीं हमें बीच में हम अटक गए, ऐसा कुछ हुआ, और हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट किए, 2 ऑप्शन रह गए, उसको हम हिट किए, ऐसे गलत हुआ। ऐसे क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आते होते हैं, हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं लगा पाते हैं। ये पार्ट 2 में होगा, जो हम दूसरी कॉपी है उसमें नोट डाउन करेंगे। या हम लगाए हाल में पूरे आंसर तक नहीं पहुँचे, उसमें टाइम भी वेस्ट हुआ और हम आंसर तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में नोट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन 70 हमने अटेम्प्ट किया, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन 15 और हो गए, 85 क्वेश्चन। बचे हुए 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे आप पहली बार सामना करते हो, आपसे उसको बोलते हैं अपरिचित क्वेश्चन। अपरिचित क्वेश्चन को हम फुल्ली एक फ्रेश कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा ही रेगुलेट करते हैं लगभग 1 महीने तक, तो आपके टेस्ट में नंबर जो है इन्हेंस होंगे डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टेस्ट दीजिए, 3 कॉपियाँ बनाइए, ऑनलाइन हो तो भी, ऑफलाइन हो तो भी सेम काम करना है आपको। उससे क्या होगा कि आपका डे बाय डे इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। ऑफलाइन टेस्ट में थोड़ी सी सहूलियत ये हो जाती है कि आपको पेपर आपके सामने मिल जाता है, वहाँ पे आप पेपर पे भी कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में थोड़ा सा नोट डाउन करने की समस्या है। समस्या क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, करना कंपलसरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओगे, या वनडे कंपटीशन या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। बिकॉज आप जो कर रहे हो वो बहुत सारे स्टूडेंट तैयार करके बैठे हैं, आपको फाइट टू डेम। सो यू हैव टू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ बाई दिस कॉन्टेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। और जहाँ तक रही टेस्ट की बात, तो यदि आप इतना करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात और जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। आप जैसे ही सिलेबस स्टार्ट करें, 20-25% सिलेबस कंप्लीट होते हैं, 30% 40% होता है, तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज होता चला जाता है। कुछ पहले से पढ़ा होता है वो भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं, कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आइडिया लगता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे आ रहा है। टेस्ट कैसे देना, टेस्ट में बैठना कैसे है, हैबिट। एक बात और मैं कहना चाहूँ, टेस्ट का एक 24 घंटे में टाइमिंग फिक्स करिए। जनरली वो टाइमिंग जब आपका टेस्ट रियल टेस्ट होने का टाइमिंग हो, आप उस टाइम पे अपने आप को बायोलॉजिकली अपने बॉडी को सेट करिए कि अब मुझे इतने देर टेस्ट देने बैठना है, टेस्ट हॉल में हूँ मैं। टेस्ट हॉल जब दें तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये नहीं कि बीच में टेस्ट हमने स्टॉप करके फिर चले गए किसी से मिलने या कोई नेचुरल सिचुएशन में, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट दीजिए तो रियलिटी में आप लगे कि एग्जाम हॉल में है। सो आई होप यू पीपल समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। यदि समझ में आया तो बहुत बहुत अच्छी बात, आप उन्हें फॉलो करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। बस इसी के साथ आज का शो मैं यहीं एंड करता हूँ। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। कीप फोकस ऑन योर स्टडी। बाय बाय।